हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे सीएनसी मशीन की ट्रेनिंग में। आज हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है कि उसमें अपने को चैम्पर कैसे लगाना है और फिनिश कट कैसे लगाना है। लाइक यूँ समझ लो कि अपने को काम करना है तो दो तरह के टूल रहते हैं, एक रफिंग टूल रहता है, एक फिनिशिंग रहता है। शेप दोनों की सेम रहती है। डिफरेंस क्या आता है, जो रफिंग टूल होता है उसका जो कॉर्नर रेडियस रहता है वो 0.8 का रहता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो आगे से जो है ना थोड़ा मोटा रहता है कटिंग में। और जो फिनिशिंग वाला टूल होता है उसका कॉर्नर रेडियस 0.4 होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो थोड़ा तीखा रहता है आगे से, ठीक है। तो लेकिन अपने को क्या करना है, कस्टमर कह रहे कि नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं चाहिए, खाली थोड़ा काम चल जाए बस बहुत है। तो हम क्या करेंगे, खाली एक ही टूल से हम रफिंग भी करेंगे और उसी से फिनिशिंग भी कर डालेंगे, ठीक है। तो अगर हमने एक ही टूल से रफिंग भी करनी है, फिनिशिंग भी करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो हम ये प्रोग्राम में समझेंगे, ठीक है। जो पहले मैंने प्रोग्राम में चीज़ें बताई हुई हैं, लाइक फेसिंग कैसे करना है, टर्निंग कैसे करना है, वो मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में लूँगा। और जो मैं नई चीज़ बताने वाला हूँ उसको मैं स्लो मोड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोग्राम नंबर। ओके, तो O000 एज पर आवर मशीन, जो प्रोग्राम सीरीज में चल रहा है जो नंबर वो हम टाइप करेंगे, ठीक है। देन आएगा N1 G28 U0 W0 M06 T0101। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उनको लास्ट वाली हमारी वीडियो देखनी रहेंगी ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। और जो सीरीज में देखते हुए चल रहे हैं तो उनके लिए सिंपल है अभी। ओके, तो G0X, अभी हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसका डाया है 32 और लेंथ है 50, ठीक है। तो मैं सेफ्टी के लिए क्या करूँगा, जो डाया 32 है सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे ले आऊँगा 35 पे और जेड में ले जाऊँगा सेफ्टी के लिए 5 mm पे। ये अपने को देखना है, अपने को डिसाइड करना है कि जो जेड है अपने डायरेक्ट फेसिंग पे भी ला सकते हैं, या यूँ समझो कि जैसे अभी ये लेंथ है 50, ठीक है। अपने को टोटल लेंथ बनाना है 30 + 18 48। तो टोटल लेंथ 50 है रॉ मटेरियल की, अपने को बनाना है 48। तो रॉ मटेरियल जेड में कितना हुआ, लंबाई में कितना हुआ, 2 mm। अब 2 mm का अपने पास रॉ मटेरियल है तो हम क्या करेंगे, 1 mm फेसिंग यहाँ से करेंगे बीइंग प्रैक्टिकली, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और 1 mm यहाँ से करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी रॉ मटेरियल आएगा तो पूरा क्लीन तो होना चाहिए, राइट। तो 2 mm का अगर अपने पास एक्सेस मटेरियल है तो ऐसा नहीं है कि अपने एक ही साइड से काटेंगे, अपने क्या करेंगे 1 mm यहाँ से काटेंगे और 1 mm यहाँ से काटेंगे, तो दोनों साइड से वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अपने को अभी ये सामने से जो कट लगाना है ना वो 1 mm का लगाना है, ठीक है, जिसमें उसका फेसिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टूल को अगर मैं 5 mm पे ना ला के डायरेक्ट में इसको Z0 पे ले आऊँ तो क्या होगा, सेफ्टी के लिए ये जो डाया है इससे 3 mm ऊपर रहेगा तो टकराने के चांस नहीं है, ठीक है। और Z0 पे है तो यानी कि क्या है, वो कट लगाने के लिए रेडी खड़ा है, 1 mm उड़ाने के लिए रेडी खड़ा है, ठीक है। तो मतलब अपना रिस्क का चांस नहीं है, तो अपने Z0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कूलेंट चालू कर देंगे। अपने को फेसिंग करना है तो G01 X-2, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोज में बोलता हूँ और फिर से बोल रहा हूँ कि जो पहले से मेरी प्रोग्राम की वीडियो देख रहे हैं वो माइंड में इमेजिन भी कर सकते हैं कि अब क्या लिखने वाले हैं। वो जैसे जैसे इमेजिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग के केस में आपका माइंड शार्प होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इमेजिन करो, लिख रहा हूँ साथ में इमेजिन करो कि क्या आने वाला है,
ठीक है। तो x माइनस 2 और ये हो गया f 0.2। अब अपने क्या करेंगे, टूल को लाएंगे सेव पोजीशन पे, G0 Z2 और x। अब अपने को क्या करना है, टर्निंग। डाया अपने पास है 32, बनाना है अपने को 22, यानी कि 10 mm का कट लगाना है। पहले रफिंग करना है तो हम मोटे मोटे कट लगा सकते हैं, लाइक 2 mm, 3 mm, 4 mm, ठीक है। अगर मैं हमारी मशीन की बात करूं तो हम उस पर 4 mm का कट लगाते हैं। तो सेम मैं इसमें भी 4 mm का लिख रहा हूं, यही चीज़ हम मशीन पे भी करेंगे। ओके, तो G0 Z2 मैं इसको क्या करूँगा, तो कितने पे लाऊंगा x पे, इमेजिन करो डाया 32 है, 4 mm का कट लगाना है, तो 28, 32 माइनस 4 28। ओके, तो 28 पे आ गया, यानी कि ये यहाँ तक फेसिंग के लिए आया और यहाँ से यूँ चलता चलता Z और X एक साथ चलता चलता ये यहाँ 28 पे आ गया। अब अपने को क्या करना है, टूल को ऐसे लाना है, और ऐसे लाना है तो क्या होगा, कटिंग होने वाली है। कटिंग होने वाली है तो G01 आएगा, राइट। सो G01 डायरेक्शन Z माइनस 30 F 0.2, फिर G0 X 35 Z2, वहाँ से सेफ्टी के लिए, यानी कि यहाँ से सेफ्टी के लिए वो बाहर आ जाएगा। ओके, फिर अपने को कट लगाना है 4 mm का, देन 28 का डाया हमने बना दिया है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 4 mm का कट लगाऊंगा, तो G0 X 24, फिर से लेके जाएंगे G01 Z माइनस 30 F 0.2। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो रॉ मटेरियल के लिए ड्राइंग बनाया है, एक बार के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सेफ पोजीशन के लिए G0 X 35 Z2, देन G0 X, डाया 24 बनाया था, अभी हमने डाया कितना बनाना है, 22, राइट। लेकिन अभी मैं यहाँ पे X 22 नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा X 22.5, 22.5 या फिर 22.4 या 22.6, ऐसी वैल्यू जो हमारे फाइनल डाया के बिल्कुल नज़दीक है। वो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को फाइनल डाया 22 बनाना है, लेकिन इसी टूल से मेरे को फिनिश भी करना है, ठीक है। जब हम कंपोनेंट पे मोटा कट लगाते हैं तो रफिंग आती है, जब हम किसी कंपोनेंट पे छोटा कट लगाते हैं, पॉइंट्स में लगाते हैं या माइक्रोन में लगाते हैं, तो फिनिशिंग आती है। पहले मैंने लगाए 4-4 mm के कट, तो उसने कटिंग तो कर दिया, लेकिन वो जो कटिंग कर रहा है जब हम उसको देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, रफ रफ सा दिखाई देगा, मतलब एक बिल्कुल क्लीन नहीं दिखाई देगा, एक फिनिशिंग नहीं आएगी। लेकिन जब वही 4 mm की बजाय अगर हम उस पर कट लगाएंगे 0.5 का या 0.4 का या 0.3 का, तो उसमें उससे ज़्यादा डिफरेंट आएगा फिनिशिंग, ठीक। तो इस करके मैं 22.5 लिख रहा हूँ। जो 0.5 का कट है वो हम लास्ट में लगाएंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आए, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं, मेन टारगेट मेरा यही था और इसी चीज़ पे फोकस करना है अपने को, राइट। तो मैंने लिखा G0 X 22.5 और मैंने इसको ट्रैवल किया वापिस से कटिंग के लिए टर्निंग में, ये आया और फिर से मैं इसको डायगनली ऊपर ले गया टाइम सेव करता हुआ।
राइट। अब अपने को डाया बनाना है 22। नाउ एक कंसेप्ट और भी है इसमें, अपने को इसमें चैम्फर भी लगाना है। अब चैम्फर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, अभी आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि देखो एक ना ये थोड़ा टेपर में है यहाँ पर छोटा सा, तो ये इससे क्या होता है, ये चैम्फर होता है, इसको चैम्फर बोलते हैं। और चैम्फर किस काम आता है, एक तो ये होता है कि शार्प एज ना रहे। तो जब एक कंपोनेंट में शार्प एज होता है ना, तो क्या है उसको होल्ड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो और कई बार ड्राइंग में दिया होता है कि नहीं हमें चैम्फर नेसेसरी है, तो हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको चैम्फर बोलते हैं। जो फ्रंट में थोड़ा सा एंगल पे कट हो रखा है, दैट इज द चैम्फर। ओके, तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को चैम्फर भी लगानी है, ठीक है, और फिनिश कट भी लगाना है। अब अगर अपने को चैम्फर लगानी है तो टूल को नीचे तो लाना पड़ेगा, ठीक है। कितना नीचे लाना है वो अपने देखते हैं। मैंने इस पे लिखा हो 1 × 45 डिग्री TY पे। जो 1 है वो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 mm का चैम्फर है ये, ठीक है। और 45 डिग्री एंगल है। जनरली जो चैम्फर होती है ना वो 45 डिग्री में होती है, और अगर वो 45 डिग्री से प्लस जाए या माइनस में जाए तो अपने उसको टेपर बोल देते हैं, राइट। तो अभी क्या है, अपने को चैम्फर लगाना है, तो टूल को क्या है, चैम्फर लगाने के लिए यहाँ नीचे तो लाना पड़ेगा। अभी नीचे लाना कितना है, यहाँ पे आके ना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि टूल को लाना कितना है सिंपल सी चीज़, लेकिन क्या होता है जब पता ना लगे ना तो वो डाउटफुल सा हो जाता है। अभी मान लो ये डाया 22 है, अपने को चैम्फर लगाना है, तो चैम्फर का साइज है 1 mm, तो अपने को 1 mm टूल नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, 1 mm नीचे नहीं लाना, टूल को लाना पड़ेगा अपने को 2 mm नीचे। अभी वो कैसे लाना है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अभी देखो एक कंपोनेंट नज़र आ रहा है आपको, इसमें भी चैम्फर लगाई हुई है, लेकिन ये मैं कंपोनेंट दिखा रहा हूँ 1 mm की नहीं है, ये काफ़ी बड़ी है। मैं खाली आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि चैम्फर काम करता कैसे है, ठीक है। मेरा विज़न क्लियर होना चाहिए आपको समझाने का, और आपका विज़न क्लियर होना चाहिए वीडियो देखने का, ठीक है। अभी ये डाया, मान लो कि ये डाया है 22 mm, अपने को चैम्फर लगानी है। चैम्फर लगाने के बाद क्या होगा, ये कंपोनेंट जो है अपने CNC में जब हम टर्निंग करते हैं तो घूमता है। जब ये कंपोनेंट घूमता है तो क्या होगा, कट यहाँ तो लगेगा ही लगेगा, वो सब डायरेक्शन में कट लगेगा। हर डायरेक्शन में जब कट लगेगा, अगर इसका डाया यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ से भी कम होगा। तो जैसे ये डाया है मान लो ये 22 का, अगर हम चैम्फर लगाएंगे, अगर ये 1 mm ऊपर से कम हो रहा है तो 1 mm नीचे से भी तो कम होगा। अब 1 mm अगर ऊपर से कम होगा, 1 mm अगर नीचे से कम होगा, यानी कि जो डाया 22 था वो आगे 20 रह जाएगा। मैं फिर से आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ कि डाया 22 है, आपने को चैम्फर लगाना है। अगर मैं यहाँ से कट लगाऊंगा तो भी नीचे से भी लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कट लगाऊंगा और नीचे से भी लगेगा, यानी कि 1 mm यहाँ से कम करना है, 1 mm यहाँ से कम करना है, तो टोटल हुआ 2 mm कम। तो आगे जो डाया है वो रह जाएगा 20। और अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊं तो यूँ समझो कि अगर हमने चैम्फर लगानी 1 mm की, तो अपने को डाया में से 2 mm माइनस करना है, बिल्कुल सिंपल फंडा। अगर अपने को चैम्फर लगानी है मान लो 2 mm की, तो डाया में से अपने को 4 mm माइनस करना है। जितने की चैम्फर उसका डबल माइनस करना है, दैट्स इट, डायमेट्रिकली। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को जो टूल है ना वो लाना है डाया 20 पे, G0 AX 20। अब इसमें मैं चैम्फर भी लगाऊंगा और फिनिश कट भी लगाऊंगा, राइट। डाया 20 का मतलब क्या हुआ, अपना जो टूल है वो यहाँ पे आ गया, यानी कि टूल अब यहाँ खड़ा हुआ है, अपने को चैम्फर लगानी है। अब यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, यूँ तो डाया 20 पे आ गया, लेकिन इससे पहले कंडीशन क्या है, Z 2 mm पीछे खड़ा है, ये फेस से 2 mm पीछे।
अगर अपने को चैम्फर लगानी है तो ऑब्वियसली टूल को यहाँ से यहाँ पॉइंट पे तो लाना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, अगर मैं चैम्फर यहाँ से लगाऊँ तो वो हवा में जाएगी, ठीक है। अपने को चैम्फर लगाना है, टूल को यहाँ लाना है, और अगर यहाँ पे लाना है तो टूल को यहाँ से यहाँ जेड में ट्रैवल करना पड़ेगा, और फेस को टच करेगा तो धीरे से टच कराना है, लाइक G01 आएगा। G01 से क्या होगा, वो धीरे धीरे आएगा, Z, तो G01 Z0 पे आएगा, राइट। तो यानी कि अपने को अगर चैम्फर लगाना है तो टूल को यहाँ से यहाँ पे लाना है, ताकि हम चैम्फर लगाएं तो वो एक्चुअल में यहाँ से कटिंग कर सके, ठीक है। अब जब भी हमने चैम्फर लगाना है तो टूल को हम ना टेढ़ा चला रहे हैं। होता क्या है, जब हम टूल को एक्स में चलाते हैं तो टूल यूँ आता है, जब हम टूल को जेड में चलाते हैं तो टूल यूँ जाता है। लेकिन अपने को क्या है, अपने को चैम्फर लगानी है लाइक यूँ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स और जेड एक साथ चलाने पड़ेंगे। जैसा कि जब हम टूल को होम पोजीशन से कंपोनेंट के नज़दीक लाते हैं सेव पोजीशन के लिए, एक्स और जेड एक साथ लाते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो, तो वैसे ही अगर अपने को चैम्फर लगाना है तो अपने को एक्स और जेड एक साथ चलाने पड़ेंगे। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, G01 X, अब ये डाया 20 पे खड़ा हुआ है, यहाँ तक आएगा तो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैवल करेगा वो डाया 20 से डाया 22 हो जाएगा, क्योंकि अपने को डाया तो 22 बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, X22, और Z कितना लिखेंगे, 1 mm, Z-1 और X22। तो टूल अपना यहाँ पे आ गया, X और Z एक साथ ट्रैवल कर दिया। ओके, अब टूल यहाँ पे खड़ा है, अपने को यहाँ पे आना है तो 30 mm पहले की तरह, G01 Z-30, टूल अपना आ गया यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, ऊपर आना है। जब हम ऊपर आ रहे थे तो पता लगा यहाँ पे भी चैम्फर है, तो यहाँ पे अपने को रुकना पड़ेगा। यूँ समझो कि ब्रेक लगानी पड़ेगी अपने को, और अगर ब्रेक लगानी है तो पता तो होना चाहिए कहाँ पे लगानी है। तो सेम ये डाया है 32, अपने को यहाँ पे रुकना है, 1 mm की चैम्फर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 mm यहाँ से माइनस करेंगे, 1 mm ये माइनस करेंगे, चैम्फर 1 की है तो 2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, G01 X, यहाँ पे लाने के लिए 30, G01 X 30 पे आया यहाँ पे। अब अपने को टूल को टेढ़ा चलाना है, यानी X और Z एक साथ चलाना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, G01 X, ये 30 पे खड़ा हुआ है, 30 से 32 पे आएगा, राइट। तो मैं लिखूँगा 32, Z 30 तक आया हुआ था, 1 mm और आगे आ जाएगा। यूँ समझो ये 30 तक तो खड़ा ही हुआ है, और यहाँ तक आना है तो 30 + 1 31। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। यानी कि G01 X 32 और Z -31 टूल अपना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी अपने को फर्स्ट सेटअप में या सिंगल साइड में अपने कहें तो यही काम करना था। अब मेरे को टूल को वापस से सेव पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। तो G0 X डाया 32 है, सेव पोजीशन के मैं 35 पे ले गया, G0 Z सेव पोजीशन के लिए बाहर ले गया, और सेम पहले की तरह अभी अपना स्पिंडल का कोई काम नहीं है, कटिंग नहीं हो रही, तो स्पिंडल बंद, और यहाँ से कूलेंट बंद, देन होम पोजीशन,
और लास्ट में आएगा M30। इसके बारे में फिर से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम कंप्लीट। ओके, तो हमारा टारगेट क्या था? चैम्फर लगाना और रफिंग वाले टूल से ही फिनिश कट लगाना। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अपने को क्लियर हो गया है तो माइंड में भी बैठ जाए। ये वीडियो को कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 बार देखना है। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अपने नोटबुक पे ये ड्राइंग बना लेना है, खुद से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और मान लो आपने कोशिश की और आपको लगा कि आप ठीक पॉइंट पे जा रहे हो तो आपको मैच करना है। फिर भी अगर आपको लगा हाँ अब पॉसिबिलिटी और जनरेट हो रही है तो आप डायमेंशन चेंज करो और उसका प्रोग्राम नए सिरे से बनाओ ताकि आपका जो माइंड है वो एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइव मशीन पे ट्रेनिंग लेना है तो आप हमारे यहाँ पे आके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।